वो भी कंटेन करेगा इस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन का एड्रेस। यानी कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है 1 उस Hi all, this is me Karan. So in the previous video we talked about why do we use copy constructor. So in this particular lecture we will try to understand what is the problem when we are using default implementation of copy constructor. यानी कि अगर कंपाइलर ने अपना खुद का कॉपी कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड किया है तो उस कॉपी कंस्ट्रक्टर के साथ प्रॉब्लम क्या होती है वो समझने की कोशिश करते हैं। तो चलो देखते हैं। सो अगेन मेरे पास सेम क्लास है, क्लास स्ट्रेटजी, एंड इस क्लास में कुछ मेंबर वेरिएबल्स हैं। लेकिन इस टाइम पे क्या है कि मेरा जो मेंबर वेरिएबल है उसमें मैंने एक पॉइंटर ऐड कर दिया है। लेट से कोई एक क्लास है ऑर्डर बिल्डर, एंड उस ऑर्डर बिल्डर क्लास का जो पॉइंटर है वो है ओबी, एंड इसको मैंने स्ट्रेटजी क्लास का एक मेंबर वेरिएबल बना दिया है। तो मैं क्या करूंगा, जब मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा स्ट्रेटजी क्लास का, एट दैट टाइम आई विल असाइन मेमोरी फॉर दिस पर्टिकुलर पॉइंटर। तो चलो देखते हैं। सो अभी क्या है, लेट से आई एम ट्राइंग टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट obj1 ऑफ क्लास स्ट्रेटजी। तो आई कैन सी कि मेरा जो स्ट्रेटजी क्लास का कंस्ट्रक्टर है इट इज टेकिंग अगेन 3 आर्ग्यूमेंट्स। आई एम पासिंग हियर 10, 100 एंड नेम इज लेट से करंट। बट अगर हम स्ट्रेटजी क्लास का इंप्लीमेंटेशन देखते हैं तो आई कैन सी कि मेरा जो ऑर्डर बिल्डर क्लास का जो पॉइंटर है ओबी, उसको मैं न्यू की हेल्प से मेमोरी एलोकेट कर रहा हूं। तो जो मेरा ऑब्जेक्ट है स्ट्रेटजी क्लास का ऑब्जेक्ट obj1 वो किस तरह का दिखेगा। obj1 will look like this. So 10, 100 and current. बट जो ऑर्डर बिल्डर क्लास का जो पॉइंटर है ओबी, जब मैंने उसको न्यू कीवर्ड यूज करके मेमोरी एलोकेट करी तो लेट से वो मेमोरी एलोकेशन जो हुआ वो हुआ लोकेशन 3000 पे, एंड सो एट मेमोरी लोकेशन 3000 जो ऑर्डर बिल्डर क्लास है उसके लिए हमने मेमोरी एलोकेट करी। एंड ओबी क्या कंटेन करेगा, ओबी कंटेन करेगा इस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन का एड्रेस। यानी कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है 1 उसमें ऑर्डर क्वांटिटी कितना है 10, एंड मेरा जो प्राइस है वो कुछ तो ये है, एंड नेम मेरा क्या है ये है, एंड जो ओबी है ओबी की वैल्यू क्या है 3000। तो अभी मैं क्या करूंगा, मैं एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर को यूज करके। यानी मैंने क्या किया, स्ट्रेटजी obj2 एंड यूज किसका किया ऑब्जेक्ट 1 का। यानी कि ऑब्जेक्ट 1 से जो भी एसोसिएटेड पैरामीटर्स हैं उनका यूज करके मैंने ऑब्जेक्ट 2 क्रिएट किया। तो अभी मेरा जो ऑब्जेक्ट 2 है वो किस तरह का दिखेगा, यानी कि लेट से दिस इज माय ऑब्जेक्ट 2 एंड इससे एसोसिएटेड जो ऑर्डर क्वांटिटी है वो कितना होगा 10, एंड प्राइस कितना है 100, एंड नेम क्या है करंट। एंड ऑर्डर बिल्डर क्लास का जो पॉइंटर है ओबी उसमें क्या आ जाएगा 3000। सो जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट 1 का यूज करके ऑब्जेक्ट 2 क्रिएट किया तो मेरे को मिल गया ऑब्जेक्ट 2 एंड दिस इज माय ऑब्जेक्ट 1। सो आई कैन सी कि मेरा जो ऑब्जेक्ट 1 है उसमें जो भी पैरामीटर्स हैं वो एज इट इज ऑब्जेक्ट 2 में कॉपी हो गए। एंड ये किसकी हेल्प से हुआ है, ये हुआ है जो मेरी स्ट्रेटजी क्लास का डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर था, उस डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर ने जो भी ऑब्जेक्ट 1 से एसोसिएटेड पैरामीटर्स थे वो ऑब्जेक्ट 2 को पास कर दिए।
बट इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं दैट विल ट्राई टू सी नाउ। तो अभी मैं क्या करता हूं, मैं ऑब्जेक्ट 1 को डिलीट करता हूं, डिलीट ऑब्जेक्ट 1। तो जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट 1 को डिलीट किया तो ऑब्जेक्ट 1 से एसोसिएटेड जो भी पैरामीटर्स हैं वो डिलीट हो गए एंड जो मेमोरी थी 3000 लोकेशन पे एलोकेट करी थी वो भी डिलीट हो गई। ठीक है, बट कीप इन माइंड कि मेरा जो ऑब्जेक्ट 2 है अभी भी इस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। तो अभी क्या होगा कि लेट्स से एट अ लेटर पॉइंट इन टाइम आई ट्राई टू डिलीट दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट 2, डिलीट ऑब्जेक्ट 2। तो जब मैं इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट obj2 को डिलीट करने की ट्राई करूंगा, सो आई विल ट्राई टू डिलीट मेमोरी एसोसिएटेड विद दिस पर्टिकुलर एड्रेस। एंड जैसे ही मैं इस एड्रेस पे जाऊंगा, ये जो मेमोरी है ये ऑब्जेक्ट 1 ने ऑलरेडी डिलीट कर दी। सो दिस विल बी काइंड ऑफ लाइक डेंगलिंग पॉइंटर प्रॉब्लम, जहां पे मेरा जो पॉइंटर है वो एक ऐसी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है दैट डज नॉट एग्जिस्ट एट ऑल। तो इसकी वजह से मेरा जो सिस्टम है वो क्रैश हो जाएगा, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू डिलीट अ मेमोरी विच डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये प्रॉब्लम हुई क्यों, दैट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड नाउ। तो मेरा जो डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर है बाय डिफॉल्ट वो सैलो कॉपी क्रिएट करता है। सो होना क्या चाहिए था आइडियली कि जो मेरा ऑब्जेक्ट 1 है उससे एसोसिएटेड जो ओबी ऑब्जेक्ट था, लेट से वो बना 3000 लोकेशन पे। तो जब मैं ऑब्जेक्ट 2 क्रिएट कर रहा हूं एट दैट टाइम एक नया ओबी क्रिएट होना चाहिए था, ओबी, एंड वो किस लोकेशन पे, किसी डिफरेंट लोकेशन पे, लेट से 4000 पे। एंड ऑब्जेक्ट 2 का जो ऑर्डर बिल्डर क्लास का पॉइंटर था वो इस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करना चाहिए था। बट जो डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर है वो क्या करता है, सिंपल कॉपी क्रिएट करता है, यानी कि इस ऑब्जेक्ट से एसोसिएटेड जो भी पैरामीटर्स हैं वो एज इट इज एक नए ऑब्जेक्ट में कॉपी कर दो। तो अगर ऐसा होता, यानी कि अगर मैंने जो ऑर्डर बिल्डर क्लास के लिए मेमोरी है वो एक नई लोकेशन पे क्रिएट करी होती एंड देन उस लोकेशन का एड्रेस ओबी को दिया होता, तो उस केस में मेरे को इस तरह की प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। क्यों? क्योंकि अभी अगर इस केस में मैं ऑब्जेक्ट 1 को डिलीट करूंगा, सो आई विल गो टू दिस 3000 मेमोरी लोकेशन एंड आई विल डिलीट दिस। एंड जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट 2 को डिलीट करूंगा तो आई विल गो टू 4000 मेमोरी लोकेशन एंड आई विल डिलीट दिस। बट बाय डिफॉल्ट जो कॉपी कंस्ट्रक्टर है वो सैलो कॉपी क्रिएट करता है, यानी कि इस ऑब्जेक्ट से एसोसिएटेड जो पैरामीटर्स हैं वो उनको कॉपी कर देता है एज इट इज। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि दो ऑब्जेक्ट हैं एंड वो सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं, जिसकी वजह से मैं मल्टीपल टाइम्स सेम मेमोरी लोकेशन को डिलीट करने की ट्राई कर रहा हूं, जिसकी वजह से डेंगलिंग पॉइंटर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। सो दिस इज द रीजन व्हाई वी ट्राई टू अवॉइड यूजिंग डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर इन C++। तो अगर मैं मोटा मोटी इस पूरे लेक्चर का कंक्लूजन निकालूं, देन आई कैन से कि जब मैं कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज करता हूं तो उस टाइम पे मेरे को सैलो कॉपी मिलती है। सैलो कॉपी इन द सेंस कि जो भी पैरामीटर्स की वैल्यू ऑब्जेक्ट 1 से एसोसिएटेड है वो एज इट इज ऑब्जेक्ट 2 में कॉपी हो जाएगी। एंड जिसकी वजह से हो सकता है कि ऑब्जेक्ट 1 अगर किसी भी डायनेमिकली क्रिएटेड मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है तो ऑब्जेक्ट 2 भी सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेगा। एंड जब हम दोनों ऑब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट 1 एंड ऑब्जेक्ट 2 को डिलीट करने की कोशिश करेंगे तो उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को हम मल्टीपल टाइम्स डिलीट कर रहे होंगे, जिसकी वजह से हमें डेंगलिंग पॉइंटर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही होगी। आई होप दिस पर्टिकुलर लेक्चर वॉज हेल्पफुल फॉर यू। वी विल ट्राई टू इंप्लीमेंट दिस इन द अपकमिंग लेक्चर्स। तो चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में।